हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम फ्लिप्स टू मेक ए और बी इक्वल टू सी। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको तीन पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं, ए बी और सी। तीन नंबर्स दिए जाएंगे। रिटर्न द मिनिमम फ्लिप्स रिक्वायर्ड इन सम बिट्स ऑफ ए एंड बी। कुछ बिट्स ए एंड बी की ऐसी हैं जिनको हम चेंज कर सकें, जिससे क्या होगा कि अगर हम ए और बी का और निकालेंगे, और लॉजिकल और, तो वो सी के इक्वल आ जाए। बिट वाइज और ऑपरेशन लिखा हुआ है ना उसमें, तो लॉजिकल और अगर निकालेंगे तो फ्लिप ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ चेंज एनी सिंगल बिट 1 to 0 और चेंज द बिट 0 to 1। किसी भी एक बिट 0 को 1 बनाना है या 1 को 0 बनाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपको दिया गया ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 6 और सी इज इक्वल्स टू 5। ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 6 और सी इज इक्वल्स टू 5। तो 2 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है? हमारे पास 2 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 1 और 0। 6 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है? 6 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 1 1 0। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे 0 बिट्स भी ऐड कर सकता हूँ आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और 5 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है? 1 0 1। 5 का बाइनरी कन्वर्जन 1 0 1 होता है। ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि इसका और निकालो। और का मतलब क्या होता है कि दोनों बिट्स में से कोई एक बिट भी अगर 1 है ना तो ट्रू हो जाएगा। दोनों बिट्स में से कोई एक बिट भी अगर 1 है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 1 0 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी को यहाँ पे देखते हैं, तो ये पे यहाँ पे आ रहा है ये 0, यहाँ पे आ रहा है ये 1। यहाँ पे इन दोनों में से एक बंदा 1 है, तो मतलब ये भी 1 होगा। ठीक है, और ये 0। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो वो कह रहा है कि इनको इक्वल करने का कुछ इंतज़ाम किया जाए। इनको इक्वल कैसे करा जाएगा? हमें सबसे पहले क्या बदलने की ज़रूरत है? हमें यहाँ पे लाना है 0 और हमें यहाँ पे लाना है 1। ठीक है, तो 0 किस केस में आता है? जब दोनों लोग 0 होंगे तब 0 आएगा। तो हमें एक ऑपरेशन तो क्या करना पड़ेगा कि इस 1 की जगह 0 करना पड़ेगा, ऑपरेशन 1। ठीक है, फिर इस 1 की जगह 0 करना पड़ेगा, तो +1 एक और ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद ये तो 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, लेकिन इधर 1 लाना ज़रूरी है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को हम 1 कर देंगे। तो इसको 1 कर दिया मान लो, तो एक और ऑपरेशन। तो टोटल 3 ऑपरेशंस में हमारा ये काम कंप्लीट होगा। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ आ गई। आंसर 3 आ रहा है, बिल्कुल आंसर 3 आ रहा है। करना क्या है? करना ये है यार कि हम ना बिट निकाल लेंगे अलग अलग। हम अलग अलग बिट निकाल लेंगे। अब ये देखो कि जब दोनों बिट 0 के इक्वल नहीं थी, जब दोनों बिट 0 के इक्वल नहीं थी, तो काउंट में हमेशा 2 ऐड हो रहा था, ये वाला 1 भी और ये वाला 1 भी। जब दोनों बिट 0 के इक्वल नहीं थी तब काउंट में 2 ऐड हो रहा था। ठीक है, किस केस में? जब मेरा बिट जो मुझे मेरे फाइनल आंसर में यानी कि सी में चाहिए था वो 0 है, तो यानी कि अगर मेरे को सी में मान लो 1 चाहिए, सी में यहाँ पे 1 चाहिए था, तो इन दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो चलेगा। लेकिन सी में अगर 0 चाहिए मेरे को, तो मेरे फिर इन दोनों को ही 0 होना पड़ेगा। और ये दोनों ही अगर 1 है, दोनों ही अगर 0 के इक्वल नहीं है तो 2 बार ऐड होंगे। अगर एक 0 के इक्वल है और एक नहीं है तो एक बार ऐड होगा। ठीक है, तो दो सिनेरियोज हमें समझ आया कि मुझे दो चीज़ें समझनी है कि सी में मुझे 0 बिट चाहिए या 1 बिट चाहिए। इसको कोड से करते हैं। तो मेरे पास, मैं नंबर्स बना लेता हूँ। मान लो पी क्यू आर बना लिए मैंने, पी क्यू आर, और एक मैंने काउंट बना लिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने कहा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन 32। क्यों 32? क्योंकि 32 बिट होती है इंटीजर में। ठीक है, तो 32। अब निकलेगी कैसे बिट? तो देखो ऐसे निकलेगी। पी को मैंने पी को इक्वल रखा मैंने, ए को मैंने कराया एंड किससे? 1 लेफ्ट शिफ्ट आई से। ठीक है, सिमिलरली क्यू में मैंने बी को एंड कराया इसी 1 लेफ्ट शिफ्ट
आई से। इसी तरीके से आर को मैंने सी को एंड कराया 1 लेफ्ट शिफ्ट आई से, तो इससे मेरे पास ना बिट्स निकल आएंगी। इससे मेरे पास बेसिकली बिट्स आ जाती हैं। अब देखो ऐसा नहीं हो सकता, हमें पता है कि बेसिक मेमोरी यूनिट जो होती है वो 1 बाइट तो होती है, उसमें कम से कम 8 बिट तो होती हैं। और ये तो इंटीजर्स हैं, तो ये तो 32 बिट से कम के नहीं हो सकते, तो इसमें 32 बिट तो कम से कम होंगी। तो ऐसा नहीं है कि बिट टूट के निकल आएगी, बस ऐसा है कि हमारे पास जो हमको बिट 1 या 0 मिलनी चाहिए ना, जिस बिट पे हमारा फोकस है, जिस बिट नंबर पे, वो वाली बिट 1 या 0 रहेगी, बाकी सारी बिट 0 रहेंगी। ये करने से वो वाली बिट 1 या 0 रहेगी, बाकी सब बिट 0 हो जाएंगी। तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो हमारे पास या तो एक 0 आएगा या मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर आएगा। पी क्यू आर इंटीजर्स हैं, तो अल्टीमेटली इनको अगर कंपेयर कराएंगे तो या तो एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा या 0 आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पी क्यू आर 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिट नहीं निकल के आ रही है अलग टूट के। तो पी क्यू आर या तो नॉन ज़ीरो नंबर होंगे, जिस एक बिट पे मेरा फोकस है वो बिट अगर 0 है तो मेरे पी क्यू आर में से जिसकी भी बिट वो 0 है निकल के जो आएगी, तो पी क्यू आर में से जो भी नंबर का साथ ऐसा होगा वो नंबर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें से कोई सी भी नंबर में वो बिट जिस पे मेरा फोकस है वो 1 निकल के आती है, तो मुझे नहीं पता वो कौन से नंबर की कहाँ पे, जो भी मैं जिस पे भी आइटरेट कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो नॉन ज़ीरो नंबर होगा कोई भी। अगर उसमें कहीं पे भी 1 बिट आती है तो बाकी सब 0 होंगे, लेकिन एक भी अगर 1 बिट आ गई तो वो नॉन ज़ीरो नंबर होगा। इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने कहा कि सी को कौन देख रहा है, आर। पी क्यू आर में से आर सी को हैंडल कर रहा है ना, तो मैंने कहा कि आर वाली जो बिट है अगर वो आर इक्वल टू 0 हो, तो यानी कि जिस बिट में मेरा फोकस है वो 0 होगी। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स। दो सिनेरियो मुझे ये दिख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली ये दो सिनेरियो दिख रहे हैं। अगर आर 0 होता है तो क्या ज़रूरत है, अगर आर 0 होता है तो मैंने कहा कि अगर पी नॉट इक्वल टू 0 है एंड क्यू इक्वल टू 0 है, अगर इन पी जो है, मान लो इन दोनों में से कोई एक बंदा भी अगर 1 है तो मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा ना, तो काउंट में 1 ऐड हो जाएगा ना, तो काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। अभी मैंने पी का सिनेरियो समझा कि अगर पी 1 है और क्यू 0 है तो काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। एल्स इफ पी तो है जी 0, लेकिन क्यू वाली बिट नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में भी काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, कि भाई इन दोनों में से कोई एक बंदा अगर 1 है तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। एल्स इफ अगर दोनों 0 हैं, पी दोनों नॉट इक्वल टू 0 हैं, बेसिकली पी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो काउंट में 2 ऐड हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी सी के हिसाब से, मेरे आर वाली जो बिट मेरे पास निकल के आ रही है, मेरे सी के हिसाब से जिस बिट पे मेरा फोकस है वो बिट अगर 0 है तो मुझे दोनों बंदे 0 चाहिए। और के केस में, और गेट के केस में, या बिट वाइज और ऑपरेटर के केस में दोनों बंदे मेरे को 0 चाहिए। तो अगर दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, दो ऑपरेशन गिने जाएंगे। अगर कोई एक नॉन ज़ीरो है तो कोई उस एक को चेंज करना पड़ेगा, तो एक ऑपरेशन गिना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बिट 1 है, अगर वो बिट 1 है तो क्या होगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक 1 है तो वो अपने आप ही 1 आ जाएगा, उसकी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों 0 हैं तो प्रॉब्लम आएगी। तो इफ़ पी इक्वल टू 0 एंड क्यू इक्वल टू 0, अगर दोनों 0 हैं तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक को 1 बना दूंगा, किसी एक को 1 बना दूंगा, तो काउंट में एक ऑपरेशन जोड़ दिया मैंने। अब क्या करें, कुछ नहीं, बस रिटर्न कर दो काउंट, इतना काम चल जाएगा। रिटर्न कर दिया हमने काउंट। अब रन करके देख लेते हैं एक बारी। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत ही बढ़िया है ना। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं, बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो, बाय बाय।